नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में 99 क्वेश्चन बता दिया था। आइए आज देखते हैं 100 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दोष भूमिगत केबल में उत्पन्न हो सकता है? तो ओपन सर्किट हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और केबल विद्युत रोधन नष्ट हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर। पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है जब वोल्टता उच्च हो? तो इसका उल्टा हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन उच्चतम होगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यतः ट्रांसमिशन लाइन में इधर उधर पावर ग्रिड करने वाली ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 230 वोल्ट सिंगल फेज 3 फेज 400 वोल्ट लाइन जो विभिन्न घरेलू उपभोक्ताओं या पावर उद्योगों को सप्लाई करती है, तो क्या कहलाती है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, क्या कहलाती है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये पूछ देगा तो फिर आप लोग उसमें प्राइमरी ही लगा के आ जाएंगे, जबकि है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न सब स्टेशनों को पावर ग्रिड करती है। इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी सब स्टेशनों को एक पावर जो है फीड करती है। और किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में सामान्यतः स्टील पोल्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कम स्थान घेरते हैं और देखने में आकर्षक लगते हैं। इनकी आंतरिक सामर्थ्य अधिक और जीवन लंबा होता है, लाइफ लॉन्ग होते हैं। ACSR मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्टर भी दिखा दिया है ACSR का। ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से ट्रांसमिशन लाइन में अधिकतर हानि होती है? तो किस कारण से होती है? प्रतिरोध। और लाइन में हानियों का क्या प्रभाव पड़ता है जब लोड का पावर फैक्टर घटता है? तो अगर पावर फैक्टर घटता है तो हाँ, लॉसेस जो है बढ़ जाती हैं। क्या कारण है कि कंडक्टर का AC प्रतिरोध DC प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा स्किन प्रभाव और निम्न वोल्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित भारों के लिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अब आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन। शक्ति गुणक सुधारने की जो है विधियां हैं, कौन कौन सी विधि है? तो ये स्थैतिक, संधारित्र, तुल्यकालिक, द्रविड़ता, कला अग्रकारी का प्रयोग करके ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज है? तो फ्यूज है, ये तीनों फ्यूज है। तो किटकैट HRC ये सब फ्यूज है। ठीक है। और MCB एक सर्किट को संरक्षित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट एवं अतिभार दोनों के केस में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है अतिभार एवं लघुपतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शक्ति केंद्र का भार गुणक को, इसका आंसर हो जाएगा औसत भाग के साथ अधिकतम मांग का अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत भू संपर्कन का प्रयोग होता है बिजली के झटकों के खतरों को कम करने के लिए। फ्यूज के उड़ने पर परिपथ के ट्रिप होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? न्यूनतम फीडिंग लाइन्स। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब एक खराब बिजली के कनेक्शन का प्रतिरोध सामान्य पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए। एक खराब बिजली के कनेक्शन, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन है, क्या है होगा? तो ये है
का प्रतिरोध सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा में से जब धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल सही। लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। एक पावर स्टेशन का कार्य है विद्युत का उत्पादन करना। ध्यान रखिएगा, वितरण नहीं होगा, पावर स्टेशन का कार्य होगा। ठीक है, पावर स्टेशन का कार्य होगा जनरेशन, बिजली को उत्पादित करना। ठीक है, ये क्लियरफाई होना चाहिए, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? सेकेंडरी वितरण के लिए। फ्यूज वायर की रेटिंग सदैव निम्नलिखित में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? एम्पियर में। ठीक है, फ्यूज वायर की रेटिंग एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब उसे पाइप या कंड्यूट में छिपाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निविष्ट कराया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर। भू संपर्कन अर्थिंग क्यों आवश्यक होती है? तो बिजली के झटके से सुरक्षा पाने के लिए। और 25 नंबर, घरों की वायरिंग में स्विच कौन सी तार पर लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेज वायर। कौन सा? घरों की वायरिंग में स्विच की कौन सी तार पर लगाया जाता है? फेज वायर में। एकदम बिल्कुल, ये तो पता ही होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, कहीं कहीं लाइव वायर लिखा रहता है तो समझ जाइएगा फेज वायर की बात हो रही है वहाँ पे। 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पावर हाउस का प्रकार नहीं है? तो चुंबकीय इलेक्ट्रिक, ये कोई पावर हाउस का प्रकार नहीं होता। डीजल होता है, थर्मो होता है, हाइड्रो मतलब पानी से। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमि प्रतिरोध किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? तो अर्थ टेस्टर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ठीक न किए गए शॉर्ट सर्किट का सबसे गंभीर परिणाम क्या हो सकता है? तो आग लग सकता है। बंडल चालकों का प्रयोग करके कोरोना के निर्माण के लिए क्रिस्टल वोल्टता जो हो जाएगा बढ़ेगा। और 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉर्ट सर्किट को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो इसका होगा उच्च धारा प्रवाह के द्वारा। 131 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात पूर्ण दिवस क्षमता होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा kW या 24 घंटे के दौरान। ठीक है, और 310 किमी लाइन को क्या कहेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा लंबी लाइन। ठीक है, और त्वचीय प्रभाव स्किन इफेक्ट जो है, स्किन इफेक्ट का आंसर हो जाएगा उच्च आवृत्तियों पर दृश्य होता है, हाई फ्रिक्वेंसी पे ये दिखता है। ठीक है, स्किन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट ब्रेकर का हिस्सा नहीं है? क्या है? कंजर्वेटर जो होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वितरण प्रणाली में प्रमुख लागत जो है चालक है। कंडक्टर मेन चीज़ है ना, उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा लगता है। और सामान्य तौर पर लाइटनिंग अरेस्टर किसके पास में लगाया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के पास में लगाया जाता है, इक्विपमेंट के पास में। इन स्थानों पर गौर करें। HRC फ्यूज की तुलना में पुनः तारीकृत रिवायरेबल फ्यूज में। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च रैप्चरिंग क्षमता या हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी का HRC का फुल फॉर्म होता है। 138 नंबर देखते हैं। सर्किट ब्रेकर को ब्रेकिंग क्षमता को सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? तो MVA में। ठीक है, और यूनिवर्सल मोटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है पूछा है। ध्यान रखने वाली बात है, सही है नहीं, गलत पूछ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपूर्ति का ध्रुव बदलने से गुणन की दिशा में उल्टी नहीं होती है। ठीक है, लोड शेडिंग अधिकतम मांग की क्षमता को कम करने के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस भूकरण सॉलिड ग्राउंडिंग को 660
660 वोल्टता कम वोल्टता के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर से आउटडोर स्विच गियर जो है ये 66 kV से ज़्यादा वोल्टता के लिए प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक फ्यूज को कभी भी न्यूट्रल वायर में नहीं डाला जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही सामान्य से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फायर के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो इसका आपको पता ही है, सूखा बालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु परिपथ स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण हो सकता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया और फ्यूज नहीं उड़ा, तो फ्यूज की रेटिंग क्या है? अधिक है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। सोलर सेल में निम्नलिखित कौन सी किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सोलर सेल में क्या प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। बिल्कुल, बहुत ही इजी क्वेश्चन। सोलर सेल की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 25 से 35 के बीच में। आमतौर पर किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? पूछा है, नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 फेज 3 वायर वितरण लिखा है उसमें। परिपथ वियोजक की देखिए, अगर पारेषण लिखता है, पारेषण मतलब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब 132 से ऊपर की लाइन। ठीक है, 132 से ऊपर की लाइन। ठीक है, परिपथ वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट में। भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों के सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, किस नियम के तहत है? तो इसका है नियम 77। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। दो भूसंपर्क इलेक्ट्रोडों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर। भूसंपर्क तार का साइज होना चाहिए फेज और न्यूट्रल तार से अधिक। 3 फेज सिस्टम निम्नलिखित में प्रयोग करना चाहिए द्वारा भूसंपर्कन। सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है? तो आरसीसी। सर्विस लाइन के लिए आरसीसी। 3 पिन प्लग टॉप के अर्थिंग पिन अन्य 2 प्रकार से मोटा रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ए और सी, इसका ऑप्शन सही होगा। टर्मिनल के साथ प्लग टॉप टर्मिनल के गलत कनेक्शन से बचाने के लिए सबसे बड़ी चीज़, और संपर्क बिंदु वोल्टेज कम गिरावट के साथ भारी फेज शॉर्ट सर्किट से करंट वहन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। इसका आंसर हो जाएगा उच्च प्रेरक। झूला रूपी विद्युत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरसीसी व्यक्त किया जाता है, सॉरी आरसीसीबी व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा रेजिडुअल कैपेसिटेंस सर्किट ब्रेकर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खुले परिपथ दोष ओपन सर्किट के वजह से परिपथ मूल्य क्या हो जाएगा? असीमित, इन्फिनिटी हो जाएगा। प्रतिरोध का मूल्य जो है इन्फिनिटी हो जाएगा ओपन सर्किट होने पर। यही सब क्वेश्चन फंसाते हैं। ठीक है, जैसे आप सोचेंगे ओपन सर्किट हो गया तो 0 हो जाएगा, नहीं, इन्फिनिटी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार का नाभिकीय संयंत्र नहीं है, सॉरी किस स्थान पर नाभिकीय संयंत्र नहीं है? तो दिल्ली में। यूपी में कहाँ पे है? नरौरा में। यूपी में कहाँ पे है? नरौरा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पनबिजली ऊर्जा संयंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा घटक आवश्यकता से अधिक पानी को जलाशय से बाहर निकालता है? पेनस्टॉक। क्या है? पेनस्टॉक। वाष्प टरबाइन वाष्प की ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलते हैं।
163 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? जब परिपथ में निर्धारित वोल्टता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित है तो फ्यूज वायर पिघल जाती है। फ्यूज वायर न्यूनतम द्रव्यंक वाले धातु से बनी होती है। तो इसका जो है दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, और बी ए का जो है सही कारण स्पष्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटर परिपथ के लिए कौन से रंग की एमसीबी नॉब का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। याद कर लीजिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएल में। जब मोटर कनेक्शन के लिए एमसीबी का जो नॉब होगा वो नीला प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्यम पारेषण लाइन की लंबाई क्या है? मीडियम के लिए 180 से 200 किलोमीटर। 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्विच गियर का उपकरण नहीं है? तो ट्रांजिस्टर जो है स्विच गियर का उपकरण नहीं है। रिले, ट्रांसफार्मर, फ्यूज जो है स्विच गियर का उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः बस बार के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो इसका हो जाएगा यह संचारण प्रतिरोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डुप्लीकेट बस बार सिस्टम में दो बस बार होते हैं। पहले मेन को बस बार कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? स्पेरिंग। 69 नंबर देखते हैं। ऊपरी संचारण लाइन प्रणाली की तुलना में भूमिगत संचारण प्रणाली में वोल्टता का क्षय कम होता है, ठीक है। और सोलर सेल है एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो फोटोवोल्टेइक डिवाइस, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयरबैग परिपथ नियोजक में आर्क बुझाने का माध्यम होता है, तो हवा, नाम से ही पता चल रहा है। निम्नलिखित में से क्या टरबाइन की गति को नियंत्रित करता है? तो क्या करता है? गवर्नर। क्या? गवर्न करना है, किसी को कंट्रोल करना है एक तरीके से, ठीक है। तो वो इसी जो टरबाइन में होता है उसको क्या कहते हैं? गवर्नर। द्वितीयक संचारण में प्रयोग की जाने वाली वोल्टता कितनी है? 33। द्वितीयक संचारण में प्रयोग की जाने वाली वोल्टता कितनी है? 33। रेडियल प्रणाली का प्रयोग तब किया जाता है जब कम विभव पर शक्ति उत्पादन करना हो। अधिकतम ऊर्जा 1 किलो यूरेनियम के नाभिक के विखंडन से उत्पन्न होगा, ठीक है। लकड़ी जलाने से नहीं और संलयन से नहीं होगा, दहन से नहीं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। रिएक्टेंस की यूनिट को क्या कहते हैं? ओम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का भी यूनिट यही होता है, ठीक है। एम्पीडेंस ट्रैगिल बनता है, किसके द्वारा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्पीडेंस, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। लाइन वोल्टेज के बराबर फेज वोल्टेज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन। पुनः तार डालने योग्य फ्यूजों की तुलना में एचआरसी फ्यूज का क्या लाभ है? तो एचआरसी फ्यूज का जो लाभ है वो हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े पावर स्टेशन में पृथ्वी प्रतिरोध अर्थ रेजिस्टेंस का मान कितना होता है? 0.5 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुरक्षा देने के लिए उपकरणों की भू संपर्कन जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजली के झटकों का खतरा है। 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्विस लाइन के लिए किस खंभों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आरसीसी। एक संधारित्र कैपेसिटर को किस रूप में जोड़ा जाने से वह किसी एसी मोटर का लोड पावर फैक्टर का मान बढ़ा देगा? तो अगर वह मोटर के समांतर में होगा तो पावर फैक्टर का मान बढ़ा देगा। स्किन इफेक्ट जो है, स्किन इफेक्ट उच्च आवृत्तियों को दृश्य होता है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे वह दृश्य होगा, ठीक है। एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली का फ़ायदा क्या है? तो यह है कि डीसी प्रणाली किफ़ायती लंबी दूरी के लिए डीसी में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता, स्किन इफेक्ट नहीं होता। कोरोना सी में एसी सर्किट की तुलना में डीसी सर्किट में कम होता है। तो उपयुक्त में से सभी जो है
सही है। भारत में विद्युत वितरण किन वोल्टेजों पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 kV 400 वोल्ट 3 फेज। पहला आंसर सही होगा इसका। 187 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं आंसर। द्वितीयक संचरण में प्रयोग की जाने वाली वोल्टता कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33। याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन दोबारा आया। मध्यम संचरण की लंबाई कितनी होती है? तो याद कर लीजिएगा 50 से 150 किलोमीटर। 310 किमी लाइन को लंबी लाइन के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस्पात तार का उपयोग होता है। इस्पात तार का उपयोग होता है इसमें से सभी ऊपरी टेलीफोन तार के रूप में, भूमिगत तार के रूप में, एसएसआर के कोर के रूप में। ईएचवी पारेषण तंत्र में बंडल चालक का प्रयोग करता है। ये इसका 91 का सी हो जाएगा, विद्युता धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। फ्रेंटी इफेक्ट प्रभाव देखा जाता है किस में देखा जाता है? एसी लाइनों में। किस में देखा जाता है? एसी लाइनों में। ठीक है, किस में देखा जाता है? एसी लाइनों में। और 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचरण लाइन की दिशा बदलती हो तो किस प्रकार के विद्युत रोधक का प्रयोग किया जाता है? तो सस्पेंशन टाइप का। अंडरग्राउंड केबल में एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज रेटिंग क्या है? 33 kV 66 kV। हाई टेंशन केबलों का सामान्यतः जो है प्रयोग होता है, तो इसका है 11 kV आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संचरण लाइन का शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर सुधार सकता है? तो कौन सुधार सकता है? सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर जो है वितरक को पावर देता है, और ये वह वोल्टेज जिसका चयन HVDC पारेषण के लिए किया जाता है, उसका आंसर होगा 500 kV। एक थर्मल प्लांट की संपूर्ण थर्मल क्षमता कितनी होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 से 28 दिया है तब भी सही है, अगर 30 दिया है तो सही है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।